नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल दिन रहेगा मंगलवार, तारीख है 4 फरवरी 2025। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से बूम आने वाला है। चलिए याद करिए, समझिए कि मैंने आपको क्या लास्ट वीडियो में क्या समझाया था। मैंने आपको क्लियर बोला था कि मार्केट जो है ना, अपने एक सपोर्ट के आसपास आके खड़ा हुआ है, और वो सपोर्ट जब एक रेजिस्टेंस बनता है, यहां पर कहीं मार्केट, मैं आपको लेकर चलता हूं वनडे के चार्ट पर। यहां थोड़ा चार्ट को हम बड़ा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहां से थोड़ा हम चार्ट को एडजस्ट करते हैं। ओके, सो यहां देखिए, मार्केट जब यहां कहीं क्लोज हुआ तो मैंने क्लियरली आपको बोला कि मार्केट के अंदर यहां ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये सब सपोर्ट के ऊपर थी। ठीक है, ये सपोर्ट कितना निकल रहा था? 23,500 के ऊपर। मार्केट ने हमें क्लोजिंग इसके नीचे दिया। मेरी पूरी प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको क्लियरली बोला कि मैं मार्केट के अंदर बाइंग साइड में 50 से 65% जाना चाहूंगा, तभी जब मार्केट इस नंबर को, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। बट डाउन साइड में मेरी जो बाइंग रहेगी वो तकरीबन 85% के आसपास रहेगी। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमें पूरा नज़ारा ये यहां पर गैप डाउन में जो वो लेकर गया। ग्लोबल मार्केट वीक थे, उसके हिसाब से गैप डाउन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन हमारी मार्केट ने रिकवरी बहुत शानदार करी। हमारे जो टारगेट थे, हमारे टारगेट क्या थे कि भैया 23,300 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगा। मेरे टारगेट 23,150 और 23,000 के रहने वाले हैं। बट मार्केट ने बिल्कुल भी हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट नहीं चली। इसीलिए मार्केट सुप्रीम होती है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि अब आगे आपको काम कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक चैनल को ड्रॉ करना है। ये चैनल कुछ इस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट 15-15 मिनट का कैंडल बना बना के अप साइड में एक प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए ये जरूर मिला होगा कि मार्केट टुक टुक करके थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसमें हमारे वो होता क्या है, कुल मिला के बात क्या थी? कुल मिला के सिर्फ बात इतनी थी कि सेलर्स को मार्केट जिताता है, या ये बोलें कि सेलर्स के हिसाब से मार्केट का प्राइस एक्शन बनता है। ये बहुत जरूरी है समझना। बहुत सालों के लॉसेस के बाद, सालों के एक्सपीरियंसेस के बाद आपको ये चीज समझ आना स्टार्ट होती है कि भैया मार्केट को प्रिडिक्ट करना, समझना इतना आसान नहीं है कि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने के अंदर ये चीजें समझना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल नहीं, सालों का आपको ये देना पड़ता है मार्केट के अंदर टाइम, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होती हैं। तो भैया आज का दिन मोटा मोटी जो मैं बोलूँगा, मार्केट ने हमें जो अच्छा लगा वो ये कैंडल तो हमने प्ले किया। इस कैंडल के अंदर जब हमने देखा बार बार मार्केट इसी सपोर्ट पे आके यहाँ से मार्केट को ऊपर गया, फिर आया, फिर एक डब्ल्यू पैटर्न जब ये बना, ये नेक जब कटा तो हमने इस नेक पे अपनी एंट्री यहाँ पर बना ली, और उसके बाद सीधे सीधे हमारा जो टारगेट था वो यहाँ तक था। लेकिन मार्केट ने पहले ही वहीं पर उससे डाउन 15 मिनट का कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ आज मार्केट के अंदर, कुछ भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। जो सेलर्स होंगे सिर्फ उन्हीं के मजे रहे होंगे, अदरवाइज नेकेड बाइंग के अंदर कोई मज़ेदारी आज नहीं रही। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भैया लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जितने भी लोग आप जुड़े हैं, आपके कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत खुशी होती है कि भैया मार्केट के अंदर आप काम करना सीख रहे हैं, अपने लॉसेस को रिकवर करना सीख रहे हैं। जो एक हफ्ते पहले जुड़े थे वो तकरीबन 20 से 30% अपने पुराने जितने लॉसेस हैं उनको रिकवर करने की राह पर चल पड़े हैं। तो ये जब आप मैसेजेस भेजते हैं, प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मुझे मिलते हैं, तो मुझे ये लगता है कि चलिए स्लोली एंड ग्रेजुअली हम धीरे धीरे अपने एम की तरफ बढ़ रहे हैं। बस यही मुझे चाहिए। चलिए, जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, टीम का नंबर दिया हुआ है, बात करिए और जुड़ जाइए। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि भैया मार्केट में कल के लिए क्या सिनेरियो है। कल गामा ब्लास्ट कैसे होगा, कहां होगा, कब होगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। इसके लिए हम चलते हैं, थोड़ा सा हम चार्ट को करते हैं पीछे
और गामा ब्लास्ट सेंसेक्स के अंदर बताऊंगा। यहां स्ट्रेटजी रहेगी कि मार्केट अब क्या प्ले कर रहा है। आपने मार्केट को लेकर चलना है 1 घंटे के चार्ट पर, और 1 घंटे का चार्ट हमें क्लियर बताता है कि भैया ये जो जोन है, ये वाला जोन, ठीक है, ये जोन कितना बन रहा है आपका? ये जोन आता है आपका 23,400 का। मार्केट को 23,400 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद वन शॉट में जो आपको टारगेट मिलेंगे वो टारगेट, क्योंकि मार्केट क्या होगा ना, जब इस जोन के अंदर आएगा तो सबसे पहले मार्केट इस जोन को क्रॉस करके मार्केट पहला टारगेट जो हमारा होगा वो ये हमारी ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग है 480, पहला टारगेट हमारा रहेगा 23,480 का। दूसरा टारगेट फिर निकल के आता है, मार्केट इसके ऊपर जाएगा, फिर इस मिडल लाइन को टच करने के लिए जरूर जाएगा। देखिए जब जब मार्केट अपने बॉटम को पकड़ता है उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, फिर बॉटम के पास आया, फिर उसके बाद टक 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 करके चल रहा है, फिर बॉटम पकड़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा तकरीबन आपका 53,000, 1 मिनट, ये जाएगा आपका इस कैंडल का, ये रेड वाली कैंडल का लो। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर देखिए ये इस कैंडल से जाते हुए सीधे सीधे ये रेड वाली कैंडल को पकड़िए जो कि निकलता है 23,550। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर मार्केट 23,600 के आसपास चलेगा। कंडीशन सिर्फ हमारी यही है कि मार्केट को एक बार 23,400 के ऊपर सस्टेन होने दें, फिर हम ऊपर के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ऑन द अदर हैंड मार्केट को डाउन साइड के लिए कब प्ले करना है? पहले आपको मार्केट के अंदर जो नॉइज बनता है, आपको समझ नहीं आता है कि मार्केट में काम कैसे करना है, पहले आप उसे समझिए। मार्केट, इसे ब्लैक में कर लेते हैं, इस तरीके से मार्केट चलना स्टार्ट होता है, डाउन में गया, अब मार्केट यहां कहीं मौजूद है। तो मेरे लिए मार्केट को मैं कब प्ले करना चाहूंगा? मार्केट को मैं तब प्ले करूंगा जब आज का बॉटम कटेगा। आज का बॉटम हमारा क्या है? आज का बॉटम है हमारा 23,222, 23,222। मार्केट चल रहा है अभी भैया 100 पॉइंट ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है यहां पर 23,400 पर, एक लाइन खींचनी है यहां पर एक लाइन आप यहां खींच लीजिए 23,222। अब इस जोन के अंदर कब काम करना है वो आगे मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि भैया अगर बॉटम खेलना है तो आप बॉटम की तरफ इस नंबर के नीचे जाएंगे, और इस नंबर के नीचे जाते ही आपके दरवाजे खुल जाते हैं 23,000 के लिए। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास निकल के आता है, 1 मिनट, तेईस 880, टारगेट 1, टारगेट 2। ओके, बस यही आपको ध्यान रखना है। ऊपर का टारगेट मैंने दे दिया है 23,479 और फिर है आपका 23,550, टारगेट 1, टारगेट 2। दैट्स ऑल। इसी तरीके से आपको समझना है। अब आ जाते हैं कि सर अगर मार्केट इसके अंदर रहता है तो रिस्की प्लेयर्स कैसे काम करेंगे, वो भी सुन लीजिए, समझ लीजिए। चलिए इसे थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं और चार्ट को करते हैं थोड़ा सा एडजस्ट और लेकर चलते हैं 15 मिनट पर।
देखिए मार्केट का फॉर्मेशन जो है, मार्केट अभी कुछ इस तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको आप फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोलते हैं। अमूमन तौर पे इस तरीके का पैटर्न जब बनता है तो इसका ब्रेकआउट अप साइड पे होता है, लेकिन मार्केट बिल्कुल आजकल पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता। तो मेरे लिए मार्केट कब बेयरिश हो जाएगा? जैसे ही मार्केट इस रेंज को तोड़ेगा। ये रेंज मेरे लिए 23,340। रिस्की प्लेयर्स 23,340 के नंबर को प्ले करेंगे पुट साइड में, या जो सेल करते हैं, कॉल को सेल करते हैं। टारगेट रहेगा मेरा 23,275, 23,222। एंट्री टारगेट 1, टारगेट 2। इसका आपने एसएल क्या रखना है? सिंपल 23,375 के ऊपर जैसे ही ये टच हो जाएगा, ये आपका एसएल रहेगा। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा और दिमाग दौड़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, अप साइड डाउन साइड के मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं। मार्केट में मैं नीचे की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हूं। मार्केट गैप डाउन है, लेकिन ये जो तरीका मार्केट ने दिखाया है आपको, ये सिर्फ दिखाया कि अरे वाह मार्केट तो रिकवरी हो रही है, ऊपर की तरफ चलते हैं। लेकिन नहीं, हमें मार्केट के झांसे में नहीं आना है। चलिए भैया, अब गामा ब्लास्ट देख लेते हैं। गामा ब्लास्ट कैसे, कहां, कब हो सकता है उसको समझ लेते हैं। अब आ जाइए लास्ट वेडनेसडे पर। अब आप कहेंगे सर लास्ट वेडनेसडे को क्या था? भैया लास्ट वेडनेसडे को अगले कॉन्ट्रैक्ट, अगले वीक की एक्सपायरी की तैयारी होती है, प्लानिंग होती है। तो हमारे पास लास्ट वेडनेसडे आ गया दिस वन। ये है भैया, जो कि है 76,000। ठीक है, जो बॉटम बना वो बना 76,000 का। उसके बाद अब हाई कितना बना है इसका? मोटा मोटी 77,900 का हाई है और 76,000 का बॉटम है। यहां बैठे हैं आपके कॉल सेलर, नीचे हैं हमारे पुट सेलर। अब कल के लिए गामा ब्लास्ट किस तरफ होगा उसे समझते हैं। देखिए मार्केट असल में क्या प्ले कर रहा है, पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देख रहे हैं, मार्केट जिस भी तरफ के सेलर्स के नजदीक होता है, जैसे अब यहां से देखें तो यहां से ये इसकी नजदीकी देख लीजिए और यहां से इसकी नजदीकी देखिए, कौन ज्यादा नजदीक है? ऑब्वियसली ये वाला, ये नजदीक नहीं है। लेकिन मार्केट पिछले 2-1 हफ्ते से क्या कर रहा है, मार्केट हमेशा इनको जिता रहा है और इनको पैनिक में क्रिएट कर रहा है, पैनिक इनके लिए आ रहा है। ओके, इस टाइम पे हमें क्या सोचना है कि मार्केट किस तरफ जाएगा? भैया मार्केट जो है इस तरफ अगर यहां से ऊपर निकलता है तो पैनिक क्रिएट होगा, और नीचे 76,000 पर पैनिक क्रिएट होगा, ऊपर 77,900 पे पैनिक क्रिएट होगा। बस इतना आपने ध्यान रख लेना है। ठीक, गामा ब्लास्ट कब ज्यादा और सॉलिड होगा? सपोज करिए मार्केट यहां आया, यहां से नीचे धड़ाम करके गिर गया, ये एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था। अगर ये मार्केट एक्सपेक्ट इस तरीके से कर रहा है तो ये तो टेक्निकल्स के हिसाब से चल रहे हैं ना। गामा क्या काम करता है? गामा तब काम करता है जब राइटर जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं और वहां से निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, भागते हैं, तब गामा ब्लास्ट होता है और मार्केट सीधे शू करके ऊपर जाता है। लेकिन ये जो काम होगा ना भैया, ये काम होगा स्लोली, टेक्निकली, धीरे 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 ऊपर चलेगा, फिर ऊपर आएगा, इधर चलेगा फिर ऊपर आएगा, ये ऐसे काम करेगा, ये प्राइस एक्शन बनाता हुआ चलेगा। तो अब आपने सेंसेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आज के हाई को मार्क कर लेना है, 77,275।
मार्केट इसको तोड़ेगा, सीधे सीधे आपके पॉकेट में 77,600 का नंबर टारगेट 1, 77,900 टारगेट 2। कंडीशन क्या है? मार्केट 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे तब हम अप साइड में जाना चाहेंगे। डाउन साइड में कब जाऊंगा मैं? इंट्राडे बेसिस पर। मार्केट ने यहां पर देखिए ये जो कंसोलिडेशन जोन बनाया, बहुत सॉलिड कंसोलिडेशन जोन है, मार्केट इसे तोड़ के नीचे आएगा तो ये लटकती हुई कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये रेड वाली, ये वाली, इसका लो है 77,58। मेरे हिसाब से मार्केट को 77,000 का लेवल, ये लेवल जो है, क्योंकि मार्केट यहीं से बूस्ट हुआ है, मार्केट जैसे ही 77,000 के लेवल को तोड़ेगा सीधे 76,800 और उसके बाद फिर आपके पास देखिए यहां पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहां आपको सपोर्ट मिलेगा जो कि है 76,600 के आसपास। सिर्फ आपने टारगेट 1, टारगेट 2, सिर्फ इसको दिमाग में रखना है। 15 मिनट का कैंडल 77,000 के नीचे क्लोजिंग चाहिए। गामा ब्लास्ट की कंडीशन तभी होती है जब मार्केट कम से कम गैप अप हो, यहां कहीं के आसपास, यहां मंडराता रहे 2-3 घंटे, उसके बाद मार्केट जैसे ही 77,900 को तोड़ेगा फिर सीधे 78,300, 400, 600 ये आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, बताई हैं, वो सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे। लॉस रिकवरी प्लान के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आपको दी जाती हैं जिसमें आप स्लोली एंड ग्रेजुअली काम करके अपने लॉसेस को रिकवर करते हैं। उसके अलावा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाइए ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां आपको बहुत सारे ट्रेड्स आपके मतलब के मिलते हैं, एजुकेशनल पर्पस से मिलते हैं। आप देखिए, समझिए, बैक टेस्ट करिए, देन उसके बाद अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।